चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मियां बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल करने का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आईजी पुलिस कल तलब। जुडिशल मजिस्ट्रेट का खातून की कब्रकुशाई का हुक्म। टीम कब्रकुशाई के लिए पहुंच गई। रियासत की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में नामजद सरदार शेरबाज सातकजई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। मुकदमे के बाद सरदार शेरबाज सातकजई समेत 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे में शाह वजीर और जलाल समेत 15 अफराद को नामजद किया गया है। FIA का कहना है कि मुल्जिमान जोड़े को कत्ल करने से पहले सरदार शेरबाज खान के पास लेकर गए, जिसने मियां बीवी को कार्रवाई का मुर्तकिब करार देकर कत्ल करने का हुक्म दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और ऑपोजिशन की 53 है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर एबाद और दीगर अरकान की असम्बली आमद। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन ने 6 और 5 नशिस्तों का फॉर्मूला तय किया है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने ऐवान बाला में खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ को कम बेश 1 साल तक दबाए रखा या वहाँ तक जाने नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन ऐवान बाला में नुमाइंदगी भेजने के लिए आज मुकम्मल तौर पे तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी का कहना है कि हुकूमत के साथ जो फॉर्मूला तय पाया उस पर अमल दरामद होगा। हमें 5 सीटें मिलेंगी। हुकूमती अरकान कहते हैं PTI में कोई नाराज नहीं, सब एक फैमिली की तरह है। PTI अपनी तमाम सीटें जीत लेगी। ओपोजिशन अरकान का कहना है सेनेट इंतखाबात नंबर के मुताबिक होता है, हमारे नंबर्स पूरे हैं, फॉर्मूले के मुताबिक सीटें जीतेंगे। PTI के 5 में से 4 कवरिंग उम्मीदवार सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार। एक का इनकार। जनरल नशिस्त पर वक्कास औरकजई और इरफान सलीम। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर साबिक आईजी सैयद इरशाद हुसैन। खवातीन की नशिस्त पर मुतबादिल उम्मीदवार आयशा बानो दस्तबरदार। खुर्रम जीशान का दस्तबरदार होने से इनकार। सेनेट की नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार काजी वकार का दस्तबरदार होने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। वज़ीर आला और स्पीकर KB असेंबली ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस में हल्फबरदारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, गवर्नर इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर KB असेंबली ने अरकान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। असेंबली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में हल्फ मावरा आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असेंबली से हल्फ असेंबली हाउस में लेने का कहता है। कोई इस खाम ख्याली में ना रहे हमारे मेंबरान किसी खौफ के तहत, किसी दबाव के तहत एहतजाज करना बंद कर देंगे, और वो लोग जो झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं उनको हर लम्हा हम ये याद दिलाते रहेंगे कि उनका वजूद फरेब पर मबनी है। ये कहना कि कोई डील हुई है, ये पीछे हटे हैं अपने मौक़िफ़ से, बिल्कुल गलत। कोई डील नहीं हुई, ये कहना कि मामला तय पा गए, गलत और बेबुनियाद है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है 26 अरकान की नाअहली का मामला मंतकी अंजाम को पहुंचा। मेंबरान किसी दबाव के तहत एहतजाज करना बंद नहीं करेंगे। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के मेहर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार। खदीजा सदीकी और एजाज मिनहास आज़ाद उम्मीदवार। 371 पर मुश्तमिल पंजाब असेंबली के ऐवान में 369 अरकान मौजूद। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया।
जस्टिस एजाज इसाक ने आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। गुज़श्ता रोज जारी जजेस ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक जस्टिस एजाज इसाक का नाम शामिल नहीं था। जस्टिस एजाज इसाक की अदालत की आज की कॉज लिस्ट भी जारी नहीं की गई थी। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए, बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर्स में आला सतह इजलास में शहरियों की सहूलत के लिए गुफ्तगू। कहा, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमल को आसान बनाया जाए। वजीर दाखिला ने FIA के लिए फौरी जदीद टेक्नोलॉजी मतलूबा हथियारों की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने FIA के शहदा की यादगार पर हाजिरी दी। कराची में मनशियात भरी पड़ी है। तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त हो रही है। फ्लाईओवर के नीचे मनशियात के आदी सो रहे होते हैं। मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो रिकवरी 50 ग्राम होगी। सप्लायर को पकड़ते हैं तो रिकवरी 500 ग्राम होती है। सिंध हाई कोर्ट के मनशियात के मुकदमात के केस में रिमार्क्स। एडिशनल IG कराची जावेद ओढ़ू ने कहा, बड़े मनशियात सप्लायर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मनशियात की फरोख्त रोकना तरजीह है। मनशियात फरोश सिंडिकेट में काम करते हैं। गिरफ्तारी के बावजूद भी फरोख्त नहीं रुकती। ज्यादातर मनशियात अफगानिस्तान से बरास्ता खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मनशियात के केस में आला तालीम याफ्ता मुल्जिमान भी आते हैं। अगर अभी सही काम नहीं किया तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। कराची खारादर में मखदूश करार देकर खाली कराई गई 5 मंजिला इमारत के मकीनों ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, SPCA से कोई नोटिस नहीं मिला, इमारत का कोई सर्वे नहीं किया गया। अदालत ने SPCA के जोनल डायरेक्टर को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें करेंगे। UN सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत के तहत आला सतह इजलासों की क़यादत करेंगे। 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होगी। बांग्लादेश में फौजी तैयारा स्कूल पर गिरकर तबाह, एक तालिब इल्म जाम बहक मुतअद्दिद जख्मी। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा F7 ढाका के अटारा इलाका में कॉलेज की उस इमारत से टकरा गया जो प्ले ग्रुप के बच्चों की क्लासेस के लिए इस्तेमाल होती है। तैयारा गिरते ही इमारत में आग भड़क उठी। तलबा पनाह की तलाश में भागते रहे।